तो अभी हम लोग हैं मैप में देखते हैं। अभी हम लोग इस जगह हैं पेंगंग त्सो और आज हम लोग निकल लेंगे इस ले बाईपास करते हुए मनाली जिस्पा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कहीं पहुँचने से पहले ज़रूरी है ये काम और करते हैं आज के इस सफ़र की शुरुआत। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक तरफ सफ़र खूबसूरत था, वहीं कहीं कहीं कुछ रास्ते खराब भी थे, लेकिन रोड की मरम्मत का काम भी जारी था। आज हमारा सफ़र लंबा होने वाला है। करीब 490 किलोमीटर की पेंगोंग से जिस्पा की ये दूरी आसान नहीं थी। पहाड़ों का ये सफ़र भले ही एक नज़र में खूबसूरत लग रहा हो, पर दूसरी साइड खतरनाक भी थे। और इन नज़ारों के बीच ये जनाब तो नींद ले रहे हैं और एक को ड्राइवर बने हैं और गाड़ी चला रहे हैं ये भाई साहब। और मैं तो अभी करीब 4 बज चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जाम लग गया है क्योंकि वन वे पास है, ठंडक ज़्यादा है। चलिए आगे मिलते हैं। आप कहाँ पहुँचते हैं? वैसे तो सोचा मनाली तक का है, लेकिन देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए खतरनाक रास्तों से निकलते हुए चलिए। कहा था ना, पहाड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं खतरनाक भी है और थोड़ी आगे जाके खूबसूरत भी। ये देख बर्फ सी गिर रही यार, ये देख नीचे स्नोफॉल स्नोफॉल। रुको ना चलो स्नोफॉल। अरे ये देख ना स्नोफॉल हो रहा है ना, ये देख ये दिख रहा। चलो चलो आ जाओ। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तो अभी इस वक्त हम लोग मनाली से थोड़ा सा पीछे हैं, 200-250 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पूरे रास्ते में इतने मौसम देख ले, बस ये मौसम देखना बाकी रह गया था। और देखो बर्फबारी हो रही है, बर्फ का स्नोफॉल जून में बर्फ। और अगर आपके पास अच्छा ड्राइवर हो तो यात्रा सुगम होती है, लेकिन अगर आपका वही ड्राइवर एक अच्छा गाइड हो तो आपको इन पहाड़ों में कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। हाँ। एक बंदे के साथ। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी गाड़ी हो गई खराब और खराब होते होते हो गए 24-25 घंटे। हाँ। कोई आया नहीं, कुछ नहीं। और उसको भूख प्यास लगने लग गई। हाँ। तो हुआ क्या कि भूख प्यास लगी तो उसने बोला यार अब मैं काम करता हूँ, कहीं नजदीक गांव ढूंढता हूँ कहीं। तो अपने साथ वाले को बोला कि तू रुकना गाड़ी में ही। और वो अपना चला गया और पानी ढूंढते ढूंढते पता नहीं वो कहाँ चला गया, उसका पता नहीं चला। और उसके साथ वाले की यहीं डेथ हो गई पानी से, प्यास से। तो बोलते हैं कि आज भी वो पानी मांगता है यहाँ पे। तो वो लोकेशन है ये वाली। तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से ये पानी चढ़ा दिया है, ये देखो। लेकिन बोतल नहीं फेंकने होते हैं हैं, बोतल नहीं फेंकने। ये है वो लोकेशन। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे मन में डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि अब हम उस रास्ते से जाने वाले थे जो सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। और ये डर हमारा तब और बढ़ गया जब हमसे चेक पोस्ट में पूछा गया कि आप कितने लड़के हो और ड्राइवर का नाम क्या है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी चेक पोस्ट पर ये पूछा जाता है कि आपकी सवारी और ये ड्राइवर सही सलामत बाहर आ गए। तो इस वक्त अभी हम लोग निकल रहे हैं बारालाचला पास से रात के अंधेरे में काफ़ी मतलब सबसे डेंजरस रूट माना जाता है इसको।
और चारों तरफ वो है बर्फीले। आप देखिए, कैमरा घुमाइए जरा खिड़की से, अपनी तरफ की खिड़की से। चारों तरफ यहाँ पर आपको बर्फ दिखाई मिलेगी और कुछ ही 2-4 लोग हैं जो आ रहे हैं। फिलहाल 2-4 गाड़ियाँ वाले आ रहे हैं और इस तरफ तो भयंकर बादल और बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ नज़ारा। और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आज ठंड और लंबे सफ़र की वजह से थकान इतनी थी कि हम भूल ही गए कि जो कुछ 4 मिनट का व्लॉग किया है वो सब स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रहा था। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के जिस्पा में और यहाँ रात के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। रात के नज़ारे तो आप देख चुके हैं और अब बारी है सुबह के नज़ारों की। मुझे इसके लिए कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रकृति की गोद में बसा है। इतने रंग प्रकृति के मैंने पहले ही शायद एक जगह में कभी देखे होंगे। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं पहली बार देख रहा हूं किसी ग्लेशियर से पिघलती बर्फ को पानी में बदलकर नदी में वो कैसे समाती है। पहाड़ों के पीछे से निकलती ये सुबह की रोशनी दस्तक दे चुकी है और लाहौल स्पीति के कोलांग गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल गए हैं। हिमाचल प्रदेश के इस लाहौल स्पीति में आपको होटल और होम स्टे बड़े आसानी से मिल जाते हैं और हम रुके थे जैमोन होम स्टे में, जिसे चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ के अम्मा बूबू हैं। तो आज हम लोग हैं इधर जिस्पा में पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मनाली से सीधा देहरादून और खूबसूरत पहाड़ियाँ और बर्फीले। तो चलिए करते हैं आज अपनी यात्रा का एक और दिन की शुरुआत। चलिए, आज हमारी यात्रा का 10वां दिन है और हम कोशिश करेंगे कि जिस्पा से देहरादून पहुंच जाएं, जो कि करीब 528 किलोमीटर है और ये हमारी यात्रा का अभी तक का सबसे लंबा सफ़र होने वाला है। काफ़ी दिनों बाद हरियाली देखने को मिली है और सिसु वाटरफॉल भी, और यहाँ कुछ पेंटिंग भी है। हाँ, रास्ते कहीं कहीं ख़राब ज़रूर है पर ऐसा सब जगह नहीं है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जो दुनिया की सबसे लंबी टनल है, वो भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर। तो इस वक्त अभी हम लोग हैं अटल टनल में और भाई लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये एक जगह टनल के साथ साथ एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुकी है, देख रहे हैं भीड़ लगी है और भाई लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचते हुए और इस अद्भुत 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 आर्किटेक्चर को अपने कैमरों में कैद करते हुए। तो ये रहा लेह मनाली हाईवे में अटल टनल। तो अभी हम लोग गुजरेंगे यहाँ से और एक काफ़ी खतरनाक और रोमांचक भरा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इन पहाड़ों के बीचों बीच ये टनल बनाई गई है जिसको काफ़ी टाइम लगा था। तो चलिए चलते हैं इस अटल टनल से। आज करीब 9 किलोमीटर की ये टनल कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है।
सर्दियों में 6 महीनों तक जहां रोहतांग पास में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते थे, आज इस टनल से 12 महीने आप लाहौल स्पीति जा सकते हैं। इन रास्तों को देखते देखते कुछ तो हमारे पेट को महसूस हो रहा था। वैसे ही होठ पूरे फट रहे थे, मुंह नहीं खोला जा रहा है। और फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़े। रास्तों में बड़े गुब्बारे, हवा में उड़ता इंसान और पबजी खेलते लोगों को देख हम समझ गए थे हम अब मनाली पहुंच गए हैं। अब हम सफर में हैं तो इंग्लिश वाला सफर तो होगा ही। अचानक हुई बारिश से रास्ते कुछ घंटे के लिए बंद हो गए। यहाँ से रास्ता खुलते ही हम एंटर हुए पंजाब में, जहाँ हम ये सोच रहे थे कि हम तूफान के पीछे हैं या तूफान हमारे पीछे। रास्ता मुश्किल था लेकिन हम लोग चलते गए और अब हम लोग एंटर हो चुके हैं फिर से हिमाचल प्रदेश में। तो आज मौसम बहुत बारिश वाला था, इसलिए यहाँ पर जो पेपर लगाए हुए थे हमने वो उड़ गए हैं। सिर्फ हल्द्वानी रह गया है। लद्दाख से हम लोग आ चुके हैं और हमारा ये आज का बहुत लंबा सफ़र था। हम लोग आज सुबह करीब 9 बजे निकले थे जिस्पा से और अभी बज चुके हैं, टाइम बताना 10 बज गया। 10 बजे निकले थे और अभी 10 बजे करीब हम लोग पांवटा साहिब से 30 किलोमीटर पहले हैं यहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से, इतनी बारिश थी कि सभी लोग चले गए थे, लेकिन एक भैया हमें मिल गए यहाँ पे। तो पहले पेट पूजा कर ली जाए क्योंकि बहुत भयंकर भूख लगी हुई है। तो इस बरसात हो रही है, यहाँ पर दबा के बारिश हो रही है, आपने वीडियो में देखा ही था। तो भैया मिल गए हमको यहाँ पे और अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं, अन्नदाता जैसे हैं, क्योंकि अभी इनके खाने से जो हमारा पेट भरेगा ना फिर मज़ा आ जाएगा। और एक लंबी राइड थी, लंबी जर्नी थी। देहरादून का आने का प्लान नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो एक लॉन्ग राइड हो जाए। तो एक लंबी राइड करके आए हैं, बरसात को पार करके, पहाड़ों को पार करके, और इतने दूर से हम लोग पहुँच चुके हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल मोमो और चाउमीन खाएंगे और इसके बाद मिलेंगे और इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, लेकिन नमस्ते करने के बाद। तो फ़िलहाल इस भारी बरसात में मोमो का मज़ा लेते हुए मोमो खा रहे हैं। थोड़ा सा गर्माहट तो मिलेगी और चलिए मोमो खाते हैं और फिर चलते हैं अपनी अगली मंजिल की। और अभी फ़िलहाल बचा है, देहरादून कितना होगा अभी? 50 किलोमीटर और अभी हमें चलना है। चलिए पहले मोमो खाते हैं फिर मिलते हैं देहरादून। पेट पूजा करने के बाद फिर शुरू करते हैं इस यात्रा को, जो कि है देहरादून के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून और भाई का होटल है ये। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून। काफ़ी लंबा सफ़र था। 12 बज गए हैं, लगता है कमर की आवाज़ आ गई है, चेहरे पे 12 बज चुके हैं और वैसे भी अभी 12 ही बजे हैं, टाइम भी 12 बज चुके हैं। एक लंबी जर्नी और अच्छी रही। हेलो भैया। हेलो। चलिए आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है देहरादून में और मिलते हैं आपसे कल सुबह। और कल भी हमें 250 किलोमीटर करीब जाना है, हल्द्वानी बिंदु खत्ता आना है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आज हमारी इस रोड ट्रिप का 11वां दिन है, जो कि करीब 270 किलोमीटर का है। और इस रोड ट्रिप के रास्ते में पड़ती है वो दुकान जहां फिर से हमने 7 साल बाद गोदयाल जी के पराठे खाए। आज हमारी ये यात्रा समाप्त होने को है, कुछ ही घंटे और फिर हम होंगे अपने अपने कामों पर। न जाने कैसे यह रोड ट्रिप का प्लान बना और सफल भी हो गया। वैसे आमतौर पर लड़कों का ये होता नहीं है, लेकिन इस रोड ट्रिप में न जाने हमने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी इस यात्रा के साथ कोई और भी हमारे साथ था, जो हमारी रक्षा कर रहा था। आज हमारी यात्रा का 11वां दिन और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। एक लंबी यात्रा थी 4000 किलोमीटर की और आज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं।